नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम तुसरौर, पोस्ट पूर्वा, तहसील पूर्वा, जिला उन्नाव का निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि 14 तारीख को, 14 मार्च, पिछले एक साल पहले, लगभग एक साल हो गया है। 14 मार्च को मेरी पत्नी के पेट में दर्द था हल्का सा, और उस दिन होली का पीरियड था। तो इस दौरान हमने घर में ही थोड़ा सा ट्रीटमेंट अगल बगल से ले लिया मेडिकल का, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह बंद थे। इस वजह से दूसरे दिन हल्का सी दर्द हुआ। दर्द होने के कारण मैं लखनऊ माही डायग्नोस्टिक सेंटर आलमबाग अल्ट्रासाउंड करवाया। वहां जाकर के अल्ट्रासाउंड कराने के बाद घर वापस आ गया। 15 मार्च को जब लौटा, रात हो गई, तो सुबह फिर दर्द हुआ। तो हमने कहा नजदीकी डॉक्टर को दिखा लें, क्या दिक्कत है। जब हम दिखाने ले गए थे? हम नजदीकी डॉक्टर निष्ठा हॉस्पिटल, ये कहाँ पर है? सिविल लाइन उन्नाव। अच्छा। वहां लेके गए तो डॉक्टर श्रुति वर्मा द्वारा मुझे बताया गया कि आपके वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत परेशानी है। जबकि बाद में हमें मालूम चला कि ऑपरेशन करने लायक ही नहीं थी, क्योंकि माही की रिपोर्टों में एक दिन पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें कोई इशू नहीं था कि ऑपरेशन किया जाए। और उन्होंने रिपोर्ट में क्या चीज निकल के सामने आई? रिपोर्ट में, ये देखिए रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ना कोई गाल ब्लेडर का कोई ऑपरेशन के लिए दिया है, ना कोई यूट्रेस का। इसमें दोनों पार्ट्स निकाल लिए गए हैं, और निकालने के बाद ऑपरेशन बड़े बड़े चीरे लगा करके, ये देखिए, मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई। ये देखिए, बड़े बड़े चीरे लगा करके, और हमें इन्हीं कपड़ों में भगा दिया गया। कहने लगी मैं तुम्हें देख लूंगी, यहाँ से जाइए। ये किसका कहना था? ये डॉक्टर श्रुति वर्मा का कहना था। अच्छा। फिर आपने इसकी शिकायत क्या किसी अधिकारी से की? हमने इसकी शिकायत सीएमओ ऑफिस, सीएमओ कार्यालय में की। सीएमओ ऑफिस में जब हमारी थोड़ी सी जांच हुई, तो एडिशनल सीएमओ साहब थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उन्होंने मेरी जांच की। और जांच में जब हमें बुलाया गया वहां पे, तो हमने कहा सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने कहा ये सब आपका फर्जी है, ये बवाल लेके जाइए, मैं अपना खून निकलवा करके आपकी फर्जी रिपोर्ट बनवा सकता हूँ। और आज भी वो एडिशनल सीएमओ है उन्नाव। क्या नाम है? डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जो कि नोडल हॉस्पिटल जितने भी हैं नर्सिंग होम, उन्हीं के अंडर में चल रहे हैं उन्नाव के। और आज तक की ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का गलत ऑपरेशन किया? हम इस आधार पे कह रहा हूँ कि ये रिपोर्टें हैं, ये रिपोर्टें नॉर्मल थी, तो किसके आधार पर कर दिया गया ऑपरेशन? इसकी कोई जांच हुई है? जांच दोबारा हमने मांग फिर की, तो दोबारा पैनल से जांच हुई, जो कि सीएमओ साहब ने एक पैनल गठित किया। गठित करने के बाद ये गायनकोलॉजिस्ट, सर्जन और एडिशनल सीएमओ सभी लोग मिलकर के जांच किए हैं। एडिशनल सीएमओ सर, उनके साइन है जीआर सर के, उन्होंने जांच किया और उसमें पाया गया कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इसी रिपोर्ट को हम लेके गए पुलिस अधीक्षक के साथ। उससे पहले भी गए, उन्होंने कहा मुकदमा पंजीकृत हुआ या नहीं हुआ? मुकदमा 5/8/25 को मुकदमा पंजीकृत होने की हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे मेरे साथ हुआ है, किसी बहन बेटी के साथ, बहू के साथ ना हो, और उस हॉस्पिटल पे कार्यवाही हो। अभी तक उस डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्या का मुकदमा लिखा गया, ये FIR कॉपी मेरे पास है। आज एक साल होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन है कि आज मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित की गई हैं,
भविष्य में किसी के साथ, बहू बहन बेटी के साथ ना हो सके और मुझे न्याय मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि माननीय जी हमारी बात को सुनेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे।